हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश और आज हम देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। लूप क्या होती है फ्रेंड्स? लूप का मीनिंग होता है रिपीटेशन। एक की एक चीज़ बार बार रिपीट होती है जब तक कंडीशन सच हो। जैसे कि वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, अलग अलग प्रकार की लूप होती है। आप खुद से भी अपनी लूप बना सकते हो, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट के जरिए भी आप उसकी लूप बना सकते हो। वो गो टू स्टेटमेंट जब आएगा तब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सिंटैक्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे वाइल लूप की सिंटैक्स लिखी हुई है, जैसे कि वाइल कीवर्ड लिखा हुआ है वाइल, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल कीवर्ड और उसके बाद लिखी है कंडीशन। ये इफ़ जैसी आपको दिखेगी, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है फ्रेंड्स कि वो इफ़ कंडीशन थी, उसके अंदर वो कंडीशन अगर सच होती है तो उसका अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन वाइल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये वाइल लूप की कंडीशन जब तक सही होती है, ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कंडीशन। अगर वो सही हुई तो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वापस जाके चेक करेगा कंडीशन। अगर वो कंडीशन वापस सही हुई तो वापस ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो जाती तब तक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट साइड उसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इंटीजर आई की वैल्यू है स्टार्टिंग में 1, यानी आई की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे नीचे कंडीशन चेक करनी है वाइल के अंदर। यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे ये जो 1 है वो तो सच में 5 से छोटा ही है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो पूरी सही होगी। जब ये कंडीशन सही होगी तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट, यानी यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है ये वाला, वो क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट ओवर होता है तो वो क्या करेगा, वापस यहाँ से जाएगा वाइल लूप के अंदर। जब ये कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वापस जाएगा वाइल लूप के कंडीशन के अंदर और वापस जाके वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि अगर वो कंडीशन सही है कि गलत है, वो चेक करेगा। अगर वो कंडीशन वापस सही हुई तो वापस ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट ये रिपीटेशन होता ही रहेगा फ्रेंड्स, जब तक ये वाली कंडीशन गलत नहीं हो जाती तब तक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए ये कंडीशन सही हो गई, तो यहाँ पे जाके सिंपली एग्जीक्यूट होगा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। वेरिएबल आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, स्टार्टिंग में है 1, तो यहाँ पे आउटपुट में सिंपली आएगा 1। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया इंक्रीमेंट कितने का, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये क्या करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी अब वो 1 + 1 हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ये सब खत्म हो, ये वापस यहाँ से कंडीशन चेक करेगा। अब i की वैल्यू 1 की जगह 2 हो गई है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे 2 के लिए भी ये कंडीशन सच हो गई, तो वापस यहाँ पे जाके प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल i की वैल्यू, और i की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई, तो यहाँ पे उसके बाद ये 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा और वापस यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करना है। यहाँ पे ये कंडीशन 1 2 3 4 5 पाँचों के लिए सही होगी, तो यहाँ पे ये देखो आउटपुट में आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1 2 3 4 और 5। लास्ट में जब भी i की वैल्यू 5 थी तब ये कंडीशन सही हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते तो यहाँ पे सिंपली 4 तक आएगा, क्योंकि जब भी 5 आएगा तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते तो वो क्या करेगा, वो सिंपली 4 तक भी प्रिंट करेगा, 5 उसमें नहीं आएगा, 5 उसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही गलत हो जाएगी। 5 इज लेस देन 5 ऐसा कंडीशन तो गलत ही हो जाएगा। हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5 का आउटपुट मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वाइल लूप का क्या होगा, रिपीटेशन होता जाएगा और हर बार यहाँ पे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वाइल लूप हर बार रिपीट होता रहेगा और हर बार यहाँ पे कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन सच होगी। ये वाला उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। यहाँ पे अगर आप ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा लूप इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। इन्फिनिटी लूप में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो एक का एक स्टेटमेंट रिपीट करता ही रहेगा बार बार, वो कभी रुकेगा नहीं। हम ये इसको जब भी कंप्यूटर में रन करेंगे तब उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका आउटपुट कैसा आता है इन्फिनिटी में। अगर वो चला जाए तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली ये जो भी लिखा हुआ है आई की वैल्यू हर बार प्रिंट करेगा। ये लूप कितनी बार घूमेगी, ये लूप घूमेगी 5 बार। सबसे पहले एक के लिए, 2 के लिए, 3 4 और 5। लास्ट में जब भी आई की वैल्यू 5 थी तो ये कंडीशन सच होगी, यहाँ पे 5 की वैल्यू प्रिंट होगी, तभी जाके हमें ये लास्ट वाला आउटपुट मिला। उसके तुरंत बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, अब जाके उसकी वैल्यू 6 हो गई, यानी अगर यहाँ पे आप वापस चेक करोगे कंडीशन तो यहाँ पे आई की वैल्यू अब हो गई 6
इज लेस देन और इक्वल टू 5 ये कंडीशन गलत होती है, तब जाके ये वाइल लूप के बाहर आएगा, यानी कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट ये जो है उसका पार्ट स्किप करके यहाँ पे सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे वाइल लूप खत्म हो गई उसके तुरंत बाद अगर यहाँ पे रिटर्न 0 के ऊपर आप प्रिंट एफ के अंदर वेरिएबल आई की वैल्यू प्रिंट करोगे फ्रेंड्स, तो वो आपको मिलेगी 6, 5 नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था ना, तभी जाके यहाँ पे 6 हुई और ये कंडीशन गलत हुई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट में उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और तभी जाके ये कंडीशन गलत होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं इसका कंप्यूटर में कैसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एक वेरिएबल, जैसे कि इंटीजर i इक्वल टू 1 ले देता हूँ, सेमीकोलन। अभी जाके सिंपली लिखना है वाइल और इसके अंदर कंडीशन लिखनी है कि i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। जो अभी हमने एग्जांपल लिखा है वही आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर ये कंडीशन सही हुई तो आपको क्या प्रिंट करना है? अगर आपको आपका नाम प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर लिख सकते हो आपका नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन। एक चीज़ को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला आपको क्या है इंक्रीमेंट वाला, ये i++ वाला। आप यहाँ पे ++ i भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर आपको i इक्वल टू i+1 लिखना है तो भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर i+5 लिखना है तो भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। यहाँ पे मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ आपको कि आप i++ लिखे। अगर आपको दो की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो i इक्वल टू i+2। ओके, अगर यहाँ पे मुझे 5 बार घुमाना है लूप को तो यहाँ पे मैं एक एक का इंक्रीमेंट करना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और इसको जाके रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये लूप घूमेगी 5 बार और 5 बार क्या होगा, मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो 5 बार मेरा नाम आ गया। यहाँ पे ये देखो पूरा का पूरा जो भी आउटपुट है हमारा वो एक ही लाइन में आ गया है। अगर हमें नई लाइन में चाहिए तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने वो देखा था ये वाला /n। यहाँ पे जो /n है वो दोस्तों वो है एक्सकैप सीक्वेंसेस, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो स्लैश है वो एक्सकैप सीक्वेंसेस है फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो भी लिखते हैं उसका महत्व होता है। जैसे कि यहाँ पे /n लिखा तो ये क्या करेगा, आउटपुट को नई लाइन में डिस्प्ले करेगा। जैसे कि इसको प्ले करके वापस दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये पूरी की पूरी नई लाइन में आपको आउटपुट दिखाता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप /n का यूज़ करो ताकि आपका आउटपुट आपको ढंग से दिखाई दे, अच्छे से आप पढ़ सको उसको। यहाँ पे जाके अगर मैं ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे ये देखो हमने कमेंट देखा था लास्ट वीडियो में। कमेंट क्या होता है, ये क्या करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि कंपाइलर इसको इग्नोर करके चले, यानी ये इंक्रीमेंट हो ही नहीं, आई की वैल्यू 1 की 1 ही रहे। और इसको मैं जाके इसको सिंपली रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो स्क्रॉल बार है, ये देखो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप, यानी ये लूप में एक बार चला गया तो उसके बाद निकलेगा ही नहीं और आपको आउटपुट में लास्ट तक ये हरे से मिलेगा। यहाँ पे आपने जो भी लिखा हुआ है वही मिलता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला पार्ट आप बिल्कुल स्किप मत करो, ये इसको आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ता है और ये भूले बिना आप सबसे पहले लिख दो, वरना आपका आउटपुट इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपको सिंपली ऑड नंबर प्रिंट करना है फ्रेंड्स, ऑड यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जो 1 से लेके 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सबको प्रिंट करता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 1 से i इक्वल टू 1 लिख देते हैं, 1 से शुरू होगा। अगर यहाँ पे आपको 10 तक लेके जाना है तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये रेंज आपके ऊपर है, अगर आपको 100 तक लिखना है तो 100 तक लिख सकते हो। अभी मैं सिर्फ 10 लिख देता हूँ। ओके, i की वैल्यू 1 है, 1 के लिए कंडीशन सही होगी। यहाँ पे जाके आपको क्या प्रिंट करना है, अगर आपको ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो %। उसके बाद देखना है इंटीजर है तो %d लिखो। यहाँ पे डबल कोट के बाद लिखना है कोमा। यहाँ पे कौन से वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, आपको प्रिंट करनी है वेरिएबल i की वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो i। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे scanf जो फंक्शन है उसके अंदर ही यहाँ पे आपको सिर्फ एंड का यूज़ करना है, प्रिंट एफ के अंदर आपको एंड नहीं लिखना है। अगर आप एंड लिखोगे तो क्या होगा, उसका एड्रेस प्रिंट होता चला जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओनली scanf के अंदर आपको एंड यूज़ करना है, उसके अलावा प्रिंट एफ में आप डायरेक्टली नाम लिख सकते हो वेरिएबल का।
तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 हो गया। अगर हमें 1 के बाद का ऑड नंबर चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। यानी 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाएंगे 2 का। जैसे कि स्टार्टिंग में 1 है, +2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, +2 5। आप समझ रहे हो। यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको रन करूँगा और यहाँ पे जाके हम उसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो 1 3 5 7 9। अगर ये ऑड नंबर हमें 100 तक चाहिए तो यहाँ पे 100 लिख दो आप। यहाँ पे जाके इसको सेव करो और इसको रन करो। तो अब आपको जो भी नंबर मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे, लेकिन कहाँ तक, 100 तक। ये देखो फ्रेंड्स, यही मेन चीज़ ये लूप की काम आती है फ्रेंड्स, कि हमको बार बार एक का एक स्टेप रिपीट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप रिपीट करता जाएगा जब तक कंडीशन सच हो। आपको सिंपली यहाँ पे 2 ही चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो है ये कंडीशन कि कब तक सही होनी चाहिए, और दूसरा है ये इंक्रीमेंट, कब तक इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है। आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है लूप के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी वाइल लूप खत्म होती है। 1-2 एग्जांपल हमने देखे, आगे जाके फॉर लूप और डू वाइल लूप आएगी, उसके अंदर भी हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इसके वीडियो में अंदर बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Como sea.